लोग उम्मीद करता हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मिल पाएगी साथियों। क्वालिफिकेशन के अंदर इसकी बात की जाए तो कुछ पोस्टों के अंदर 10th प्लस डिप्लोमा मांगा गया है, कुछ पोस्टों के अंदर 10th ओनली 10th मांगा गया है, किसी में 12th प्लस डिप्लोमा मांगा गया है, कुछ पोस्टों में ओनली 10th, कुछ पोस्टों में 10th प्लस ITI और कुछ पोस्ट में 12th प्लस 3 इयर्स का डिप्लोमा इस तरीके से मांगा गया है। और ग्रेजुएशन भी मांगा गया है कुछ पोस्टों में, और कुछ पोस्टों में आपको टाइपिंग भी देखने को मिलेगी। आप जो भी क्वालिफिकेशन रखते हो उसके अकॉर्डिंग आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो और उसकी तैयारी शुरू कर सकते हो साथियों। अगर फॉर्म फीस की बात की जाए तो ग्रुप बी के पदों के लिए आपको 200 रुपये जमा कराने हैं और ग्रुप सी के पदों के लिए आपको 100 रुपये जमा कराने हैं दोस्तों। अगर आप जनरल, OBC और EWS से बिलोंग करते हो तो आपको 200 रुपये और 100 रुपये, अगर जो भी पोस्ट जैसे बी से भर रहे हो तो 200 रुपये, सी से भर रहे हो तो 100 रुपये। अगर आप SC ST और फीमेल्स और एक्स सर्विसमैन हो तो आपको कुछ भी रुपए अदा नहीं करना, 0 रुपये आपकी शुल्क रहेगी साथियों। एज की बात की जाए तो कुछ पोस्टों में आपके 18 से 23 है, कुछ पोस्टों में आपके 18 से 25 है और कुछ पोस्टों में आपको 18 से 30 देखने को मिलेगी साथियों। कुछ पोस्टों में आपको 20 से 28 भी देखने को मिलेगी। और साथियों बता दूं, आपकी एज की गणना का मापन 1 अगस्त 2024 से किया जाएगा। 1 अगस्त 2024 के अकॉर्डिंग आपकी एज मापी जाएगी साथियों। अगर सिलेक्शन प्रोसीजर की बात की जाए तो सबसे पहले आपका फिजिकल PMT होगा, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, फिर आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, फिर आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद आपको स्किल टेस्ट देना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है और फिर आपका मेडिकल होगा। ये आपका सिलेक्शन प्रोसीजर होगा। अब आपका फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट में क्या होगा वो मैं नोटिफिकेशन के अंदर आपको बता। फिजिकल टेस्ट की अगर साथियों बात की जाए तो 5 किलोमीटर की रनिंग होगी आपकी। 5 किलोमीटर की रनिंग आपको 24 मिनट दी जाएगी फॉर मेल कैंडिडेट, एंड फीमेल कैंडिडेट को 1.6 किलोमीटर आपकी 8.3 मिनट में क्लियर करनी है। अगर आप लद्दाख रीजन से बिलोंग करते हैं 1.6 किलोमीटर रनिंग आपकी रहेगी 7 मिनट में, और फीमेल कैंडिडेट की 800 मीटर की रनिंग होगी 5 मिनट का टाइम। अगर आपने ट्रेड्समैन से अप्लाई किया है तो आप मेल कैंडिडेट हैं तो 170 सेंटीमीटर आपकी चेस्ट होनी चाहिए और 170 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए और चेस्ट आपकी होनी चाहिए 80 और आफ्टर एक्सपेंशन आपकी रहनी चाहिए 85। ठीक है साथियों। और ये आपकी गोरखा वगैरह के लिए कुछ एग्जाम्पशन दिया गया है, 165 रहनी चाहिए, चेस्ट आपकी 78 रहनी चाहिए, आफ्टर एक्सपेंशन 83 रहनी चाहिए। और दूसरा बात की जाए, ये अलग अलग ट्रेड के अकॉर्डिंग अलग अलग आपकी दी गई है साथियों। अलग अलग ट्रेड्स के, ये तो ट्रेड्समैन की थी। फिर इसके बाद में बात कर लेते हैं नायब सूबेदार वगैरह के लिए, और इसके इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल के ये अलग अलग मांगी गई है। अलग अलग हाइट है, अलग अलग चेस्ट का मेज़रमेंट, कुछ थोड़ा बहुत इसके अंदर फ़र्क है और ज़्यादा इसके अंदर फ़र्क आपको देखने को नहीं मिलेगा साथियों। अब बात आ जाती है साथियों कि अप्लाई डेट क्या रहने वाली है। अप्लाई डेट आपको मिड ऑफ मार्च के अंदर इसका नोटिफिकेशन देखने का अंदर मिल जाएगा साथियों। अगर मिड ऑफ मार्च में अगर किसी कारणवश आपको अगर नोटिफिकेशन देखने को नहीं मिलता है तो आपको आचार संहिता लगने के बाद में ही इसका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, क्योंकि उसके बाद आचार संहिता लग जाएगी। आचार संहिता लगने के बाद में ही आपको जून के अंदर इसका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। लेकिन अगर मिड ऑफ मार्च में इसका अगर नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाता है तो ये भर्ती प्रक्रिया सुचारू रूप से जारी रहेगी साथियों। आपको भी पता है कि आसाम राइफल की जितनी भी भर्तियां होती है वो आसाम में ही होती है और एक रैली की प्रक्रिया के थ्रू ही होता है, मतलब एक ही सेंटर होता है, ऑल इंडिया में सेंटर इसके नहीं होते हैं। और जॉब भी इसको आपको आसाम में ही देखने को मिलेगी साथियों। अगर हमारी दी हुई जानकारी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। जो भी बच्चा टेक्निकल ट्रेड्समैन में भर्ती में जाना चाहता है वो अभी से अपनी उसी के अकॉर्डिंग तैयारी शुरू कर देना दोस्तों।